नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 जुलाई के इस वीडियो में हमने कल की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला किया है वो किया है राज्यसभा सचिवालय के द्वारा किया गया है कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का। जो अरुण जेटली हैं, इनका राज्यसभा से बहुत गहरा संबंध रहा है और इनका अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। और इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पत्नी है संगीता जेटली, इनकी पत्नी का नाम क्या है? संगीता जेटली। इन्होंने एक अनुरोध प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि जो परिवार राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए जो पेंशन है वो दान करना चाहता है। इनकी जो पेंशन है अरुण जेटली के नाम की, वो जो राज्यसभा के ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन कम है उनके लिए दान करना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। भारत ने फ्रांस और किसके साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ, किसके साथ? फ्रांस और अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो एयरलाइंस को 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन करने की अनुमति देगा। जो ये फैसला है ये दोनों देशों के साथ मिलकर लिया गया है और ये प्रत्येक देश की जो एयरलाइंस है उनको 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालन करने की अनुमति देगा। और इसी प्रकार का जर्मनी और यूके के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था पर काम किया जा रहा है हमारे देश के द्वारा। जो अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस है 17 जुलाई से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें होंगी। कितनी उड़ानें होंगी? 18। तो हमें ये भी याद रखना है कि कितनी उड़ानें होंगी? 18 उड़ानें। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है? स्मृति वन का उद्घाटन, तो ये उद्घाटन किया गया है देहरादून में। कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। जो ये हरेला पर्व है जो उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। हरेला का अर्थ क्या है? हरा भरा दिन। तो ये जो पर्व है उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। मानसून की शुरुआत में हरेला पर्व प्रत्येक वर्ष 3 बार मनाया जाता है पहाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं उनमें से 10 ज़िले तो पहाड़ियों में ही हैं। और इसकी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका जो उद्घाटन किया, देहरादून के आस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिला है वहाँ पर 13। जिला कितने हैं? 13। और यहाँ पर की लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटें 3। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये है देहरादून के आस्थल गांव में उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को। और ये नेल्सन मंडेला के सम्मान में उनके जन्म दिन 18 जुलाई के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से नवंबर 2009 में घोषित किया था। कब? 2009
2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था और पहला नेल्सन मंडेला दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। 9 में घोषणा की गई थी और पहला जो दिवस है वो मनाया गया था 2010 में। जो नेल्सन मंडेला हैं वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 1994 से 1999 तक अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ये वहाँ के प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति हैं और इन्हें वहाँ पर मदीवा कहकर भी पुकारा जाता है। ये वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सम्मान सूचक शब्द है, तो इन्हें मदीवा कहकर भी पुकारा जाता है। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति ब्लेम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेल्सन मंडेला जी को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, जिन्हें इनके साथ क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था और भारत सरकार द्वारा भी इन्हें 2008 में 2008 में जो भारत सरकार का गांधी पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ये भी प्रदान किया गया था। इनकी मृत्यु है जो वो 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 5 दिसंबर 2013 को। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जो उत्तराखंड सरकार है, इस जो यह योजना है, इसका लक्ष्य है जो पहाड़ी राज्य में ठोस कचरे का निपटारण करने के लिए है, क्योंकि वहाँ पर लैंडफिल की उपलब्धता है नहीं। सारे अधिकांश जो ज़िले हैं वो कहाँ पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो जो कचरे का निपटारण करने के लिए लैंड की आवश्यकता होती है उसकी वहाँ पर कमी है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये कदम उठाया है और ये बहुत अच्छा कदम है। यहाँ प्रतिदिन, यहाँ के जो 13 ज़िले में से 10 ज़िले हैं पहाड़ी क्षेत्रों में हैं और वहाँ पर प्रतिदिन 900 टन, कितना 900 टन कचरा उत्पन्न होता है और इसी को रिसाइकिल करने के लिए ये फैसला लिया गया है और इस कचरे से विद्युत में बदलने का इसे फैसला लिया गया है वेस्ट टू एनर्जी के तहत। ये बहुत अच्छी पहल है। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत पीओके के सुधोटी जिले में किस नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह परियोजना किस नदी पर होगी? ये जो परियोजना है ये है झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर ये परियोजना होगी। ये जो परियोजना है $1.5 बिलियन की है। 1.5 बिलियन डॉलर की ये परियोजना है और चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के तहत यह दूसरी विद्युत परियोजना है। इससे पहले भी चीन और पाकिस्तान है जो एक परियोजना यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। वो पहली परियोजना है, वो 1100 मेगावाट की कोहाल परियोजना है और 23 जून 2020 को उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह पाकिस्तान और चीन ने ये 700 मेगावाट की जो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ बना रहा है? झेलम नदी पर। जुलाई 2020 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हस्ताक्षर किए हैं इसके लिए अमेरिका के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व
प्रोग्राम में सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और भारत में भविष्य में जो SPR है ये कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अमेरिकी निवेश और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर जो कि 74.93 लगभग 75 रुपये इंडियन रुपीस के बराबर है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। तियानबेन प्रथम नाम से कौन सा देश अपना प्रथम मंगल अभियान शुरू कर रहा है? तो ये जो देश है वो है चीन। कौन सा देश है? चीन ने इसके लिए तियानबेन प्रथम के लिए जो कोविड-19 महामारी के बीच ही अपनी तैयारियां जारी रखीं और ये अपना प्रथम मंगल अभियान कर रहा है। और इसमें जो इसने रॉकेट का जो उपयोग किया है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 5। इस रॉकेट का चीन उपयोग कर रहा है और मंगल ग्रह के लिए चीन ने इस मंगल ग्रह पर जो चीन का प्रयास था, इससे पहले जो प्रयास किया गया था वो रूस के सहयोग से 2011 में किया गया था, जो कि एक नाकाम रहा था। 2011 का जो चीन का प्रयास था वो नाकाम रहा था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर हो गए हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 27.3 करोड़ 27.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे से बाहर हो गए हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अनुसार 2005-6 से 15-16 इस बीच में भारत में जो गरीबी रेखा में लोग थे उनमें से 27.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास की पहल की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और इनसे हमें पता चलता है कि 75 में से 65 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2000 से 2019 के बीच गरीबी रेखा के स्तर में काफ़ी सुधार किया है और लोगों की गरीबी कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 देश कौन कौन से? आर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और उत्तर मैसेडोनिया। ये जो 4 देश हैं इनने जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको कम से कम आधा कर दिया है और गरीबी में बहुत अच्छा सुधार किया है। लोग गरीबी से उठकर ऊपर आ रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।